नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन में 24वां दिन है। हमने इन 24 दिन में हर वो चीज़ देख ली है जो एक आंदोलन में होनी चाहिए। एकता भी हो चुकी है, अखंडता भी हो चुकी है, खुशी भी हो चुकी है, तो कहीं हमें रोना भी पड़ा है क्योंकि कई किसानों ने अपनी जान भी खो दी है। मगर ऐसे में एक चीज़ है जो नहीं बदली है, वो है बेशर्मी। सरकार की बेशर्मी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशर्मी। बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को बिल्कुल बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खालिस्तानी बता देते हैं, आतंकवादी बता देते हैं, अर्बन नक्सल बता देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं। जो दिल में आता है वो कह देते हैं। किसान आंदोलन जब इनके बस में नहीं रहा रोकना, तो इन्होंने सोचा क्यों ना किसान आंदोलन को तोड़ा जाए, लोगों को बांटा जाए। मगर इसमें भी वो नाकामयाब रहे क्योंकि किसानों की एकता यहाँ इतनी ज़्यादा मजबूत है। वो सब एक लक्ष्य है उनके सामने, वो है तीनों कृषि बिल को वापस कराना। मैं आपको एक खबर बता रहा हूं जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल। इन्होंने बयान दिया है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादियों का समर्थन है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, द वायर में खबर छपी है। किसान आंदोलन को देश विरोधी, आतंकी, खालिस्तानी, माओवादियों का समर्थन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री। पूरा बयान मैं आपको इनको सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा इनका बयान कि कितनी आसानी से एक उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कितनी आसानी से इतने बड़े आंदोलन को ऐसे ही चुटकी में ख़त्म कर दिया। उसे बिल्कुल देश विरोधी आंदोलन बता दिया। 24 दिन से कड़ाके की ठंड में किसान वहाँ पर बैठे हैं, परेशान हैं। कितने किसानों ने जान खो दी, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आने बंद नहीं हो रहे हैं। मैं आपको खबर शुरू करता हूं। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो पटेल का यह कहना था कि अब किसान आंदोलन किसानों का नहीं रहा। इस आंदोलन को राष्ट्र विरोधी तत्वों, आतंकवादियों, खालिस्तानियों, माओवादियों और चीन समर्थित लोगों का समर्थन है। चीन समर्थित लोगों का भी समर्थन है। ये नई बात निकल कर आई है इस आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी के ये उप मुख्यमंत्री गुजरात के हैं नितिन पटेल, जो कह रहे हैं चीन समर्थन करने वाले लोगों का भी किसान आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ है। अभी तक आतंकवादी तक सीमित था, माओवादी तक था, नक्सलवादी तक था, खालिस्तानी तक था, मगर अब चीन वाले लोग भी इसमें आ गए हैं। इसके बाद गुजरात के पंचमहल जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन पटेल का यह कहना था, बातचीत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी चर्चा के कानून को रद्द करने का अड़ियल रुख अख्तियार किया गया है। हम सभी लोकतंत्र में हैं। एक कानून जिसे बहुमत के साथ पारित किया गया और जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा की क्या ज़रूरत है। ये इनका बयान है। अब मैं अच्छी तरीके से पुष्टि करके इस बयान की आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि अपनी बात पर अड़ियल रुख अख्तियार करना, ये कैसा लोकतंत्र है। हम सब लोकतंत्र में हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए, तीनों कृषि बिल जब संसद में पेश हुए थे तो वहाँ लोकतंत्र गायब हो गया था। जिस तरीके से पास कराया गया था इन तीनों कृषि कानून को, वो क्या लोकतंत्र में, संसद में ऐसा हुआ है कि विपक्ष था ही नहीं। विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया था। विपक्ष के बिना ही संसद में इस पूरे तीनों बिल को, कृषि बिल को पास कर दिया गया था, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। विपक्ष को छोड़िए, स्टैंडिंग कमेटी के पास भी नहीं भेजा गया था इन तीनों कृषि बिल को, जहां ये बहुत कंपलसरी होता है राज्यसभा में, लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना। विपक्ष की मंजूरी के बाद स्टैंडिंग कमेटी मंजूरी देती है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है बिल को कानून में तब्दील होने के लिए। मगर इन तीनों कृषि बिल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आखिर कैसे संसदीय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ये तीनों कृषि बिल कानून में तब्दील हुए थे? सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। इसके बाद इनका कहना है कि किसान जो है वो अड़ियल रुख अख्तियार कर बैठे हैं। तो साथ में अगर किसान अड़े हुए हैं तो क्या सरकार बैठ गई है, सरकार पिघल गई है? सरकार भी तो अड़ी हुई है। सरकार ने किसानों की क्या बात मानी अब तक? इतनी सारी मीटिंग्स हो गई हैं जिसमें किसानों ने अपनी बात रखी, एमएसपी की आपने गारंटी दे दी, ठीक है, मगर आगे जो दिक्कत है किसानों को इन तीनों कृषि कानून में, उसको भी तो संबोधित कीजिए, उसका भी तो कोई हल निकालिए। आगे आप और बयान सुनिए इनका कहना है, अगर 50,000 राष्ट्र विरोधी लोग, ध्यान से सुनिए, अगर 50,000 राष्ट्र विरोधी लोग एक साथ आते हैं और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले कानून को रद्द करने की मांग करते हैं, तो क्या हमें संसद से पारित इस अधिनियम को निरस्त करना होगा? अगर 50,000 लोग मांग करते हैं तो क्या हम कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे? अगर 50,000 कम्युनिस्ट एक साथ आकर लद्दाख चीन को सौंपने को कहते हैं
तो क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा? यहाँ 3 बार 50-50 हज़ार की इन्होंने बात कर दी है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 370 की बात करते हैं, जहां इन्होंने कहा 50,000 राष्ट्र विरोधी लोग। अगर 370 का आप याद कीजिए, जब 370 हटाई गई थी, संसद में ये बिल लाया गया था, तो सबसे पहले कश्मीरी जो नागरिक हैं उन्होंने इसका बॉयकॉट किया। फिर जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में भी बहुत अच्छे लेवल, बड़े लेवल पर इस प्रदर्शन हुआ था इसके पूरे इस स्टेप के खिलाफ सरकार के। तो उन सब लोगों को, जितने भी हमारी जनसंख्या में जितने भी लोगों ने 370 धारा 370 को हटाने का विरोध किया, उन सब लोगों को इन साहब ने, नितिन पटेल साहब ने राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया है। अपनी नज़रों में साफ कर दिया है इन्होंने। 50,000 राष्ट्र विरोधी लोग कहते हैं कि धारा 370 हटानी है, तो क्या हम हटा देंगे? इसके बाद ये कहते हैं 50,000 लोग ये मांग करें कि हम कश्मीर पाकिस्तान को दे देंगे। कैसे दे देंगे भाई? आखिर क्यों देंगे? सबसे बड़ी सवाल तो यहाँ यही है। और जब आप किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है हर बार कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रैलीज हों, बड़े बड़े नेता हों, वहाँ पर कश्मीर ज़रूर आता है, वहाँ पर पाकिस्तान ज़रूर आता है, वहाँ पर धारा 370, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान ज़रूर आता है। जब किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं तो सिर्फ किसानों के लिए बात कीजिए ना, तीनों कृषि कानून के लिए बात कीजिए ना। अगर आपके पास कोई फ़ायदे हैं गिनवाने को इन तीनों कृषि कानून के, तो उन सब किसानों को गिनवाइए। आप क्यों उल्टी सीधी दुनिया भर की बातें करते हैं अपनी रैलीज में खड़े होकर, बड़े बड़े स्टेज पर? इसके बाद वो कहते हैं किसानों के नाम पर राष्ट्र विरोधी तत्व, आतंकी, खालिस्तानी, कम्युनिस्ट और चीन समर्थित लोग आंदोलन में घुस आए हैं। हम उन्हें पिज्ज़ा पकौड़े खाते देख सकते हैं। ये सब मुफ्त में आ रहा है। देश विरोधी तत्व उन्हें वहाँ बने रहने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं। तो ये जो पिज़्ज़ा, वहाँ के किसान आंदोलन में किसान पिज़्ज़ा अगर खा रहा है, चाय अच्छी पी रहा है, ब्रेड खा रहा है, समोसे खा रहा है, पकोड़े खा रहा है, तो आखिर पता नहीं सरकार को ये बात क्यों चुभ रही है? क्या सरकार के पास कमी हो गई है? सरकार को पिज़्ज़ा नहीं मिल पा रहा है? बड़े बड़े नेता जो हैं वो पिज़्ज़ा नहीं खा पा रहे हैं, समोसे नहीं खा पा रहे हैं, अच्छी चाय नहीं पी पा रहे हैं, जो आप किसानों से इतना ज़्यादा जल रहे हैं, इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए, पिज़्ज़ा खाने से, समोसा खाने से, चाय पीने से क्या दिक्कत है? इतनी कड़ाके की ठंड में आंदोलन पे किसान बैठे हैं, तो क्या भूखे ही रहेंगे? वो अपनी मांग के लिए, उन्हें ताकत चाहिए और ताकत खाने से ही मिलेगी। जब किसान आंदोलन में किसान धरने पर बैठे हैं ना, जिस वक्त सारे किसानों ने उगाना बंद कर दिया, अन्न उगाना बंद कर दिया, खाना उगाना बंद कर दिया, तो सब ये बड़े बड़े महलों में बैठे हुए लोगों को पता लग जाएगा आटे चीनी का भाव क्या होता है। तो एक उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि आपके कंधों पर एक राज्य को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है। जनता द्वारा वोट डालकर आपको ये जिम्मा सौंपा गया है कि आप एक राज्य की देखभाल करें। आपके मुंह से ऐसी बेतुकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री क्यों ना हो। और भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे विभिन्न अलग अलग नेता हैं, ये सब जब भी रैलीज में जाते हैं, आजकल जो रैलीज चल रही हैं किसान सम्मेलन को लेके, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर पूरे देश में हर जगह जाकर इन तीनों कृषि कानून के लाभ समझाइए सबको, ये बात थी। मगर जब रैलीज में बड़े बड़े नेता आते हैं, किसान सम्मेलन की रैली होती है जहाँ तीनों कृषि बिल के फ़ायदे समझाने होते हैं, वहाँ जाकर कश्मीर की बात उठकर आ जाती है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी बात उठकर आ जाती है, हिंदू मुसलमान से क्या बात कर रहा है इसकी बात उठकर आ जाती है, राम मंदिर, अयोध्या, पूरा इन सब की बातें उठकर आ जाती हैं। पर तीनों कृषि कानून के क्या फ़ायदे हैं ये कोई नहीं बताता है। वहाँ जाकर उल्टी सीधी बात सब करेंगे दुनिया भर की, मगर जो मेन बात है, जो आंदोलन को ख़त्म करने वाली बात हो सकती है, तीनों कृषि बिल के फ़ायदे अगर आप गिनवाएं किसानों को, अगर उन्होंने समझ में आए, सच में इस तीनों कृषि कानून में कोई लाभ हो, अगर सच में कोई फ़ायदा हो किसानों के लिए, तो शायद आंदोलन भी ख़त्म हो जाए। मगर शायद कोई फ़ायदा ही ना हो, इसलिए आपके पास कोई फ़ायदे गिनवाने के लिए भी ना हो। खैर, आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।